बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेडियो शो के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे गुजरांवाला के मजमूई तौर पर मसाइल के हवाले से। और 2.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और अभी तक तरक्याती मनसूबे क्यों नहीं शुरू किए जा सके, क्योंकि यहाँ पर 6 कौमी और 14 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है और गुज़श्ता 2 अदवार से यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत रही है। और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान जो मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से हाजी राना मकसूद अहमद साहब, और उनके साथ हैं तहरीक इंसाफ से मोहम्मद याहिया भट्ट साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सगीर अहमद भट्ट साहब। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मोहम्मद याहिया भट्ट साहब आपसे। आप ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत को 2.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो गुजरांवाला की हालत क्यों नहीं बदल रही है? क्या आवाम को यहाँ पर सज़ा दी जा रही है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है और यहाँ पर आपका कोई भी नुमाइंदा मुंतखब नहीं हो सका? क्या वजह, क्या असल वजह क्या आज वो तो बताइए। देखिए जी, जब ये इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जो आपने कहा रिज़ल्ट ऐसा ही था कि नून लीग ने पूरे डिस्ट्रिक्ट से स्वीप किया, लेकिन उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट जब बनी तो पंजाब में हमने इस शहर को फंड भी दिए। जो रोड इनके दौर में टूट गए थे, और वो 5-6 रोड हैं जिसमें डीसी रोड है, कमिश्नर रोड है, वो वादत कॉलोनी वाला चमन शाह वाला रोड है जिसको CIA रोड कहते हैं। इस तरह बेशुमार रोड हैं। हाफसाबाद रोड था, हमने 6 से 7 रोड को बनाया, कुछ मेंटेनेंस की। उसके अलावा भी सफाई का निज़ाम, जब आपको पता याद होगा कि जब इलेक्शन था तो गुजरांवाला कूड़ादान की शक्ल अख्तियार कर चुका था। सॉलिड वेस्ट में अरबों की करप्शन की वजह से ये कूड़ादान बन चुका था। और जो ही इनके इलेक्शन हुआ, हमारी गवर्नमेंट आई, तो फिर सॉलिड वेस्ट के मामला को उन्होंने ठीक किया और शहर को साफ़ किया, और आज तक शहर साफ़ है। और जो रही बात डेवलपमेंट्स के वाले से, तो वो तरक्याती काम जारी हैं। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में मेन रोड भी बन रहे हैं, यूनियन काउंसिल में काम हो रहा है, तो फंड नहीं। तो यही व्हाट्सएप बात तो यहाँ पर ये है कि आपने कोई भी गुजरांवाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक नहीं शुरू किया है। इसकी वजह क्या है? देखिए, हमने आकर सबसे पहले तो जो वज़ीराबाद का डायलॉजी था उसको ऑपरेशनल किया है, जो सबसे बड़ा काम था हमारा। जो मुस्लिम नून ने पिछले 10 साल उसको रोके रखा, इसलिए ये विक्टिमाइज़ किया यहाँ के लोगों को कि वो चौधरी फरीद अली साहब का मंसूबा था। 10 साल एक इतने बड़े मंसूबे को रोके रखना ये जुल्म था, उसको हमने किया है फंक्शनल। हमने फंक्शनल किया है। मेडिकल कॉलेज तो अभी फंक्शनल हुआ ही नहीं, वो मैं उसी तरफ आने जा रहा था। मेडिकल कॉलेज तो अभी वहाँ पे सिर्फ क्लासेज हैं, लेकिन वो टीचिंग हॉस्पिटल नहीं फंक्शनल शुरू हो चुकी हैं। वो तो नून लीग के दौर में शुरू हो चुकी थी। वहाँ तब नहीं शुरू हुई थी, बड़े ब्लॉक नहीं ऑपरेशनल थे। अब चौथा बैच सर यहाँ से वहाँ से निकल रहा है, चौथा बैच निकल रहा है वहाँ पर। लेकिन अब ये है कि अब हम वहाँ पे बहुत जल्द हमारे जो CM साहब ने उसके लिए अहकाम भी दिए हैं, बजट भी रख दिया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए हमने बजट रख दिया है, उसके लिए जगह रिक्वायर की जा रही है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट तो है ना जी शहर के लिए। अब यही हो सकता है, ये शेखपुरा गुजरांवाला रोड था जो पिछले 10 साल में नून लीग ने नहीं बनाया। बेशक इनके दौर में एक SOP बने थे और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट हमारी गवर्नमेंट ने कराया। तो वो तमाम दिखावे की चीज़ें जो मुस्लिम नून ने करनी चाहिए वो नहीं की, उसको अमली जामा हमारी गवर्नमेंट ने आके पहनाया है। और मैं समझता हूँ उस्मान गुलजार हैं, वो एक ज़रा वो शोबाज नहीं हैं। वो नहीं समझते कि वो जाके हर जगह खड़े होकर सेल्फी बनाएं, वो नहीं समझते कि लॉन्ग शूज़ पहन लें। वो अपनी बिल्कुल अपनी कैपेसिटी के अंदर जो एक असल खादमे वाला होता है, जो लोगों को पता भी ना चलने तो लोग खिदमत करें, वो उस कार बबाना है, उस अमल। अच्छा सगीर भट्ट साहब, वो याहिया भट्ट साहब तो बड़े सारे प्रोजेक्ट्स गिना रहे हैं, आप इनसे किस हद तक मुत्तफिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रेड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने पीपल्स पार्टी को मौका दिया है। मेरे फाजल दोस्त हैं, वो इस तरह बयान कर रहे हैं कि जैसे हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग बैठे हों तो आप अचीवमेंट्स बताएं ना, तो फिर वो समझता है कि शायद कुछ और है। भाई, हम भी इधर रहने वाले हैं। आपने जो अपनी फतूहात गिनवाई हैं, पूरे ज़िले की आबादी 55 से 60 लाख है। 2 सड़कें इन्होंने मेंटेन की हैं, वो कह रहे हैं जी हमने सड़कें बनाई। आप अपनी बारी पे बोलिएगा। अगर ये देखें, ये ही इनकी गलती है, ये ही इनमें चलो ये इनको काउंटर जवाब प्रॉब्लम है। इनमें बर्दाश्त है, अदम बर्दाश्त का यही रवैया मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ये मेरे भाई हैं, सुनने का हौसला रखें। इनकी बात पूरी सुनिए, हालांकि जो हकायक पे मबनी नहीं थी, लेकिन ये जवाब तो सुने ना। अगर कुछ गलत बोलूँगा ये जवाब दे दे उसका अपनी बारी पे। इन्होंने कह दी कि हमने ये काम किया, वो काम किया। एक हॉस्पिटल में एक बेड भी एक्स्ट्रा लगा है इनके 3 सालों में, मुझे आप बता दें, ठीक है। उसके बाद क्या किसी तलीमी अदारे में, किसी स्कूल में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इजाफा नहीं मैं कह रहा, किसी की एक क्लासरूम भी इन्होंने बनाई है, किसी को मेंटेन किया है, हालत बेहतर की है? कोई नहीं की। हर रोज़ हम TV पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं
400 कनाल ज़मीन वागज़ा करवा ली गई, 1000 कनाल करवा ली गई। 3 साल से मुख्तलिफ जो हुकूमती जमात के नुमाइंदे हैं, कोई नोटिफिकेशन ले आता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल मैंने मंजूर करवा लिया, कोई फ़लान ले आता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनकी भी जितनी बातें हैं, इनके वज़ीर आज़म की तरह हवाई किले हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गुजरांवाला में एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ। आप देखें वासा की नहर से सारा शहर, हर गली मोहल्ला गंदे पानी में डूबा हुआ है। इनकी क्या कारकर्दगी है? तो वो भाई इनसे पूछे ना, भाई आप हुकूमत के नुमाइंदे आप बताएंगे। ये देखें हुकूमत में बैठ के भी ये इन्होंने रोते हैं, उनसे पूछे ये तो इन्होंने बताना है ना। ये आपने अब देखे 3 साल हो गए, अभी भी पिछले 3 साल में पूरा गुजरांवाला उखाड़ के नया बना। आपने 90 दिन का वादा किया था, आपने 90 दिन का वादा किया था। आप जवाब दें। नहीं इस तरह फारूक, इस तरह नहीं चलेगा। देखिए गवर्नमेंट बनाई 40 साल में सर, आप 90 दिन का वादा करके आए। इनकी अदम बर्दाश्त है। यही तो हम इन्हें कहते हैं कि इंतकामी सियासत से बाहर आएं, फलाही सियासत की तरफ आएं, अपना सियासी रवैया इख्तियार करें। आप अपने गुजरांवाला नहीं अच्छा चलिए सर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेना, मुकम्मल बात तो मुकम्मल। ये मुझे बताएं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो हर शहरी का हक है, उसमें इस हुकूमत ने, इन्होंने गुजरांवाला में क्या किरदार अदा किया, क्या काम किया, क्या फैसिलिटेट किया? कोई एक सिंगल आप मुझे बता दें, ये फलां का मंसूबा है, ये फलां का मंसूबा पेंडिंग चल रहा है। नुकसान तो कौम का हो रहा है। अगर आप क्या अभी आपने क्या है कि जी वजीराबाद कार्डियोलॉजी शहबाज शरीफ साहब ने फंक्शनल नहीं किया था, परवेज किया था, तो आप भी कई मंसूबों को सजा दे रहे हैं ना। जैसे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, आप इसको फंक्शनल नहीं कर रहे और उनमें कोई फर्क नहीं। बिल्कुल इसी इनका वही रवैया, इनका बिल्कुल वही रवैया जो गुज़िश्ता 2 दिन से मरकज इस्लामाबाद में चल रहा है कि वो चोर है, 17 बंदे 19 बंदे जिन्होंने वोट दिया, हमें दें तो ठीक है। शहबाज शरीफ ने किया गलत है, हम कर रहे हैं, हम सही है। इस तरह ना करें। गुजरांवाला को वाकई काम का निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग की सीटें निकली हैं, इन्होंने कहा अपोजिशन का सर वजीर आजम साहब ने खुद कहा सिंध हमारा इलाका नहीं है। यही सोच उन्होंने गुजरांवाला में की है। इन्होंने कहा कि रेड हैंडेड पकड़ा गया। देखें, पहले दिन से पीपल्स पार्टी ने कहा हम राब्ते के सद में हैं, हम वोट लेंगे। कैसे वोट लेंगे भाई वोट कैसे लेंगे? अच्छा चलें, अच्छा ये 36 वाले जीत जाएं, 64 वाले हार जाएं, तब ये ज़मीर की आवाज है। जब हम हुकूमती नुमाइंदों से वोट लें तो ये कि रेड कौन सा रेड हैंडेड है? बताएं, कोई पैसे हैं उसमें, कोई फिगर है, कोई चीज है? उसने तो यही कहना वोट दे। अच्छा चलें वो हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। राना मकसूद साहब, आप भी डिप्टी मेयर रहे हैं गुजरांवाला के, आप ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ामात की बुछाड़ है कि जितने भी इन्होंने तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं, इंक्लूडिंग फ्लाई ओवर, उनमें किक बैक्स लिए हैं, कितनी सदाकत है सर इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ारूक आर्क साहब। जैसा कि आपको मालूम है, सारी दुनिया को बल्कि मालूम हो चुका है कि इमरान खान की सियासत सिर्फ झूठ पर मबनी है। गुजरांवाला शहर के हवाले से बात करते हैं। गुजरांवाला शहर चूँकि मुस्लिम लीग नून का किला है, मुस्लिम लीग नून को वोट दिया गया है। इधर तमाम सीटें पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि मुस्लिम लीग नून ने इधर से जीती हैं, और उसी की सज़ा मुस्लिम लीग नून की वजह से गुजरांवाला की 50 लाख से ज़्यादा आवाम को दी जा रही है। अभी तक कोई एक बड़ा मंसूबा गुजरांवाला में ये शुरू नहीं कर सके। आपके सामने है 2 फ्लाईओवर गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून ने दिए, मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला को मुस्लिम लीग नून ने दिए, और स्कूलों की मुख्तलिफ बिल्डिंग शहबाज शरीफ के दौर में फ़ंड मुख्तस होता था कि ये सिर्फ लगना ही स्कूलों पर है, और शहर के सैकड़ों स्कूलों की नई बिल्डिंग जो 50-50 साल के बाद अब बनी है, वो मुस्लिम लीग नून ने बनाई। इसके अलावा शहर की तमाम सड़कें जो कि मुशर्रफ दौर में टूट चुकी थी, उसमें इमरान खान साहब हुकूमत नहीं आई 50 साल में, आप ही रहे हैं भाई। अपनी बारी पर लोग वो बात भूल जाते हैं। उससे पहले भी ये 50 साल में मुशर्रफ दौर में भी आपने देखा होगा कि जो गुजरांवाला की हालत थी, और उसको आके तब्दील किसने किया? मुस्लिम लीग नून ने, और मियाँ शहबाज शरीफ ने इसको तब्दील किया। अब जबकि पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, एक ऐसा वज़ीर आला पंजाब पर मुसल्लत कर दिया गया है जिसको अपने शहर का नहीं पता, उसने अपने शहर की कोई खिदमत नहीं की, उसके हवाले पूरा पंजाब कर दिया गया है। एक यूनियन काउंसिल लेवल का बंदा है, उसको पूरा पंजाब को दिया गया है, और ये खिदमत हो रही है। जनूबी पंजाब में इतने फंड्स गए हैं जो नून लीग के 50 साल में नहीं गए। किधर गए हैं? ये अपने लाडले की तरह खेला खेलना चाहते हैं। खेलने को बुला के इनसे प्रोग्राम में जाके देखे ना जनाब क्या काम किया। अगर इन्होंने तकरीर ही करनी है, अगर तकरीर ही करनी है इनको फारूक
अकेले बुलाओ, इनकी तकरीर सुना, सब कुछ सुना दो। जिस तरह इमरान खान झूठ पर झूठ, ये चोर है, खुद सारा चोर को चोर ही कहेंगे ना, खासा वो क्या कहेंगे? खुद सबसे बड़े चोर है। शोर मचाने से हकायक डाल नहीं सकते। चोर वो होते हैं जो तरक्याती अगर चोर थे उन चोरों, अच्छा भाई आप ये बता, अच्छा दोनों मिलकर ये बता दें लोग चोर को क्या कहें भाई? आप चोर नहीं है, दोनों मिलकर मैं बताता हूँ, मैं चोर का क्या नाम रखें? फारूक मैं बताता हूँ, अगर चोर है चोर को चोर ही कहना आज उन चाहिए, चोरों से लेकिन वोट नहीं सबसे था बड़े लेना चोर तमाद का, आपने चोरों मौजूद से है। वोट नहीं था लेना तमाद का, आपके लिए वो हलाल है, दूसरों के लिए वो हराम है। ये कैसी बात करते हैं? ये मजाक समझा हुआ इन्होंने। ये देखिए, अगर उन्होंने आइन से हट के बात हुई है, नो कॉन्फिडेंस पे गए हैं, उन्होंने कहा मुझे ना वोट दे, मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा, मुझे बताएं कौन जाता है? ये भाई 2 दिन से उन्हें अगवा करके रखा हुआ है। आप उनसे वोट ही ना लें, आप कहें भाई हलफ दो मैंने वोट नहीं लेना 17 ये पाकिस्तान की तारीख कैसी बात है? तारीख की तो बात है। एक दिन पहले हफीज शेख अगर हारा है तो दूसरे दिन कौन सी गिद्दड़ सिंगी आ गई है कि इमरान खान को वोट इतने भाई उस दिन हमारे एक लेडी उसमें करप्शन नहीं है। 78 अच्छा, हम उसमें भी अपने- रातों रात लोगों को अच्छा, अपने लोगों को पैसे ये दिए जा उन रहे चोरों हैं। से पीटीआई के लोगों की वीडियो स्कैंडल्स आ रहे हैं, अपने ही लोग भाई, देने आपके वाले साथ हैं, PTI अपने वाले ही दे लेने रहे हैं। वाले हैं, ये आप दे रहे अपने ही हैं। कमाने वाले हैं, आप ही चोर हैं और लोगों को चोर इनके कहते ही हैं। MNA MP देखे, सारे सामने हैं, इनके ही आपके सामने। MNA MP इनसे उकताए हुए हैं। किस वजह से? कोई कानून पैसे की ना वजीर आज़म मिलता है, ना वजीर खजाना मिलता है, फंड्स नहीं है तरक्याती कामों के लिए, इस हवाले से वो नाला है और वो वोट दे रहे हैं। देखिए जब सबके सामने पंजाब में जब मुस्लिम नून गई ना जी, तो 100 अरब रुपया ये ओवरलैप्स करके गए थे, बैंकों के डिफॉल्ट हो गए थे। पंजाब बैंक का 50 अरब रुपया का चेक जो है वो बाउंस हो चुके थे। पंजाब जो है 100 अरब का डिफॉल्ट था जब हमें गवर्नमेंट मिली। ये भाई अब नून 3 साल हो गए हैं, अब अभी फिर पुराने रोने रो रहे हैं। 3 साल में अपनी इन बातों से निकलेंगे तो भी बात होगी। ये इनकी ये वजह हर वक्त पिछलों को रोते रहते हैं और इनके उम्मीदवारों ने पिछलों को वोट दे दिया। हर वक्त इनका यही रवैया, वजीर आज़म को वोट नहीं कास्ट करना आता, वुज़रा का वोट नहीं कास्ट करना आता, ये इनकी अहलियत है। और ये इधर बैठ के बातें कर रहे हैं कि ऐसे हो गया, झूठ पे अपनी मुल्क को कौम को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। मेरा ख्याल है आप अच्छा हाँ गुमराह कर रहे हैं ये लोग। अच्छा या बार साहब आप पर बार बार सवालात उठाए यही जा रहे हैं, जो कि मेरा पहला सवाल है कि गुजरांवाला की जो हैसियत है, इसकी हालत को बदलने के लिए आप लोग यहाँ पर क्यों नहीं वर्किंग कर रहे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शहबाज शरीफ ने जुल्म किया था पंजाब के साथ, वो इन्होंने जो सर वो खत्म हो गया ना, वो सबका बात छोड़े ना सर, अब आपकी हुकूमत है, फेडरल में भी आपकी हुकूमत है, सूबे में भी आपकी हुकूमत है। ये सॉलिड वेस्ट कंपनी बना के उनके साथ एग्रीमेंट कर गए, वासा को कंपनी बना के उसके साथ एग्रीमेंट कर गए, इन्होंने PHA बना दिया। पहले तो ये जो बलदियाती सिस्टम इन्होंने खड़ा किया था, जिसने परफॉर्म करना था, डिलीवर करना था, वो बिल्कुल ही एक बेजान सा एक जानवर था जी। जो रांसद में आप क्यों 3 साल उसका हिस्सा रहे? आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? आप क्यों 3 साल से रहे? ऐसे नहीं है, बात नहीं है। ये जैसे वो असेंबली को गाली भी देते थे, असेंबली की तनख्वाह भी लेते थे, इस तरह आप सिस्टम पे गलत भी कह रहे हैं और सिस्टम में बैठे भी नहीं। नहीं, ये आपके साथ भी मोहब्बत थी जब आप अपोजिशन में हमारे साथ थे। अच्छा चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। ब्रेक में मुझे जाना ब्रेक में जाने से पहले आप एक मरतबा फिर दोहराऊंगा कि आपसे ब्रेक पे आने के बाद या बार साहब यही जवाब लेंगे। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेने एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा याहिया भट्ट साहब, आप पर बारहा यही सवालात किए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं शुरू करवा रहे यहाँ पर तरक्याती देखिए, मंसूबा? एक तो जी बिल्कुल सीएम साहब ने 2-3 दफ़ा आने का प्लान हुआ है, वो कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे पोस्टपोन हो जाता है। गुजरांवाला के लिए बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट और तैयार किया गया है, वॉर्बन का पैकेज है जिससे गुजरांवाला एक मिसाली शहर बन जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले मेरे दोनों भाई हैं तो तहम्मुल से सुन लें कि देखें, पिछले 40 साल से ये दोनों पार्टियाँ बिलवास्ता या बिला वास्ता दोनों इस शहर पे हुक्मरान रहे हैं बतौर पंजाब गवर्नमेंट। इनकी भी 2 दफ़ा सीएम साहब आए हैं, ये इनके 3 दफ़ा आए हैं। ये समझते हैं कि 50 साल, राना साहब कह रहे थे कि 50 साल बाद हमने एक स्कूल बनाए हैं। 50 साल में 4-4 दफ़ा इनकी गवर्नमेंट्स आई हैं। 50 सालों में इन्होंने क्या किया इस शहर के लिए? अब सुने, ये कहते हैं इस शहर को, जब ये इनका दौर था बल्दियात का सिस्टम था, मैं अपोजिशन लीडर था, राना साहब हमारे डिप्टी मेयर थे, तो गुजरांवाला शहर को लीज पे दे दिया गया था। गुजरांवाला शहर के साइकिल स्टैंड्स जिनकी आमदन के जराए थे, जो हमारी गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट ने करप्शन ख़त्म की। हमने सबसे पहले वो तमाम साइकिल स्टैंड के ठेके किए जो नून के दौर में ये अपने करिंदों को खिला रहे थे। हमने उन जगह को वारगुजार कराया जो जगह सरकारी थी, जहाँ पे बच्चों के लिए जू बनने थे, वहाँ इन्होंने अपने डेरे और पंप बना लिए थे, वहाँ इनके लोगों ने फैक्ट्रियाँ बना ली थी। वो शॉप्स जो कॉर्पोरेशन का साथ थी, उनका रेंट 300 रुपया ले रहे थे ये पिछले 30 साल से, अपने लोगों को नवाज रहे थे, हमने वो बढ़ाए हैं। इसके अलावा वो बेतहाशा वो काम होने वाले। अच्छा याहिया भट्ट साहब, वज़ीराबाद का ज़िमनी इलेक्शन आपके खिलाफ अवाम की तरफ से नो कॉन्फिडेंस नहीं साबित हुआ? नहीं, देखें, ये जमहूरियत का हुस्न यही है कि देखिए, वहाँ इलेक्शन हुआ बड़े थोड़े मार्जिन से। हमारी वहाँ जीत ये है कि जब हम जनरल इलेक्शन में वहाँ थे तो जनरल इलेक्शन में हम कुछ 30,000 से वो इलेक्शन आ रहे थे और अब हम सिर्फ 5,000 से आ रहे हैं। इट्स मीन के लोग हमारी परफॉर्मेंस से खुश हैं, वरना हम पिछली दफ़ा 30 से आ रहे थे। अगर हमारी परफॉर्मेंस बैड थी तो हम इस दफ़ा 40 से आ रहे थे। इसका मतलब 30 से हमने 25% वोट को 25,000 वोट गेन किया अपनी परफॉर्मेंस से वहाँ पे। और रही बात, देखें, हमने ये मैसेज भी दिया है कि देखें, पंजाब में गवर्नमेंट हमारी, मरकज़ में हमारी, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया है। बताएं, ये पाकिस्तान की तारीख में होता है कि ज़मीनी इलेक्शन हमेशा गवर्नमेंट का होता है, लेकिन हमने ये परसेप्शन भी खत्म कर दी कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं और जो जीते वो जीता, वो जीते हैं। अच्छा सगीर भट्ट साहब, आप ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट ने गुजरांवाला में सिर्फ एक ही फ्लाईओवर शुरू किया और वो 5 साल मुकम्मल ना हो सका। सर, उसकी भी करप्शन की बड़ी दास्तानें हैं और CNW में और पता नहीं किन किन महकमा जात में जो है वो करप्शन की गई। क्या कहेंगे इस पर? जी फारूक साहब, से पहले तो मैं अपने फाजल दोस्त की बात का जवाब दूंगा। पहले आप उसी का दे रहे हैं जो वो पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीएम साहब 2-3 दफ़ा आना चाहते थे, आ नहीं सके। बहुत बड़ा डिवीजन है, 6 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल है, उसका हेडक्वार्टर गुजरांवाला, और सीएम साहब से 3 साल से वक्त नहीं निकल रहा। नहीं, वो आप बात तो सुने ना, जब से इलेक्ट हुए एक ही दफा आए हैं। आप बात 2 दफा आए हैं, एक पनाह का देके चले गए हैं। हाँ, हमें क्या दे गए हैं? सर्जिकल टावर के हमारे साथ वादे किए गए थे, तलीमी इमरजेंसी के वादे किए गए। आप बात सुने भाई, हौसला रखें। अगर आपने अकेले ही बोलना है तो आप अकेले आ जाया करें ना, अगर आप में हौसला नहीं अपोजिशन सुनने का। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी 30-40 साल से इनडायरेक्ट हुकूमत में बिल जी, मैंने ठीक है, आज वही लोग आपकी कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर वो चोर हैं, डाकू हैं, क्यों बिठाया हुआ है आपने साथ? उठाएं उनको, उनके खिलाफ इंक्वायरी करें, सबूत उनको सजा दें। ये क्यों ये काम कर रहे हैं? और भाई मेरी बात, जेल में है मियां शहबाज शरीफ साहब, भाई मेरी बात सुने। इन्होंने कहा कि अभी आए हैं, अभी तो उन पे केस साबित करें ना, इल्जाम 2-3 साल से जेल में, आप उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। बड़ी दर्द। उसके बाद इन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन है, वो हमारा ये है जी जमहूरियत का हुस्न है। इधर जमहूरियत का हुस्न है, इस्लामाबाद में क्यों गालियां दे रहे हैं? भाई बताएं ना। रात को वज़ीर आज़म साहब ने परसों खिताब किया, वो कौन से खिताब था? वो तो गिले शिकवे थे, रो पीट रहे थे वो। ये कोई बात नहीं है। जो दूसरी आप बात सुने ना भाई, आप जो कहें वो हकायक हैं, जो अपोजिशन कहे अवाम के वो हकायक नहीं है। गरीब मर रहा है, उसकी जेब पे आप डाका डाल रहे हैं, वो रो रहा है और आप कह रहे हैं हकायक हैं। 3 लफ्ज़ चाहिए, NRO। सर, ये कौन सा NRO है जो गरीब का निवाला छीन रहा है? ये कौन सा NRO है जो गरीब को खुदकुशियों पे मजबूर कर रहा है? ये कौन सा NRO है जो इन नहलों को अवाम पे मुसल्लत किया गया? NRO कौन मांग रहा है? NRO नाम लो उसका, किसने किसको क्या बताएं? NRO अपनी तमाम अहली को ये NRO में छुपा रहे हैं। जरदारी साहब को आपने जेल में रखा, क्या साबित किया? खुर्शीद शाह साहब को जेल में रखा, क्या साबित किया आपने? हमजा साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, अपोजिशन के दीगर लीडरान हैं, क्या साबित किया? अगर जुर्म है तो करें, अगर सबूत है तो करें। आपने कहा हुआ ये चोर है। भाई मेरी बात सुनो, आपने भी कहा था परवेज अली सबसे बड़ा डाकू है, आज आप कहते हैं मुझे परवेज अली समझे। आपने ही कहा था लंदन में केस करना है MQM के खिलाफ, आज कहते हैं सबसे नफीस लोग हैं। आप ही खुशी साहब को
ये खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़े थे अपोजिशन में, ये बात नहीं है। जो बात आपने मुझसे सवाल किया मैं उसकी तरफ आता हूँ, फ्लाईओवर की तरफ, उसकी करप्शन की तरफ। उस पे ना आइएगा जहाँ उसकी बात ये है कि वो जो फ्लाईओवर था उस पे आप जो करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, वो जो मौसूफ उस वक्त हमारी कैबिनेट के मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, आज वो इनके बड़े प्यारे हैं। पूछ ले उनसे करप्शन हुई है तो उनका बयान स्टेटमेंट नहीं, तो आपके दौर में तो करप्शन हुई ना सर, इस बात को एडमिट करें ना। मेरी बात तो सुन लेना। अगर करप्शन हुई है, बंदा इनके पास है, उसकी स्टेटमेंट लें। इतने केस बनाए, एक और केस पीपल्स पार्टी पे बना दे। उस वक्त पंजाब हुकूमत और सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत में कुछ तजादात थे। भाई ये नेशनल हाईवे है, ये वफाक का प्रोजेक्ट था। आप सीरियस आदमी हैं, आपको पता है भाई मैं कर लूंगा बात, आपसे पूछ के नहीं मैंने करनी, अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाले, मुझे पता है मैंने क्या करना है। आपने जिस तरह भाई वो कुछ इश्यूज थे, कुछ महकमे थे, उस वजह से ये देखे हर चीज को लेन देन के तनाज़ुर में देखते हैं, क्योंकि इन्होंने लेन देन किया है, इन्होंने जहाज बार बार के लाए थे, उस वक्त जमीन की बात, ये माफिया की हुकूमत है, ये सारा माफिया ने फ्लाईओवर आप देखें, थोड़ी उसमें तखीर हुई है, थोड़ी सर, पूरी गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो गया सर। मेरी बात सुने, उससे मिसकम्युनिकेशन की वजह से अदारों में जो वो एनओसीज होते हैं उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ था। आप इनकी मेरी बात सुने, आपसे जो सवाल किया जाता है आप उसका जवाब दें, मेरी बातों का जवाब मैं बैठा हूं। अगर आपने मुझसे मेरी पसंद के जवाब सुनने हैं तो आप वही काम कर रहे हैं जो आपका लाडला कर रहा है। जिस तरह आपके लाडले ने सारे काम किए उस तरह आप सारे अच्छा काम। राना मकसूद साहब, आप ये फरमाइएगा कि आप डिप्टी मेयर रहे हैं गुजरांवाला के, और बड़ा स्कैंडल भी बना, उसमें एफआईआर्स भी दी गई कि जैसे आपने 2 पार्किंग स्टैंड्स हैं, साबिक निशात सिनेमा पार्किंग स्टैंड और उसके सामने जो है रेल बाज़ार के बाहर जो पार्किंग स्टैंड है जी, उनको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, जबकि वहाँ से 1 करोड़ से ज़ायद रेवेन्यू आता रहा। सर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? जी पहले तो मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा, मैं इनकी बारी पर बोला नहीं हूँ, मेरी बारी पर भी ना बोले, इनमें ये हौसला नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आपने पार्किंग स्टैंड वाली बात की है। आपने पार्किंग स्टैंड जो अल हमीद बिल्डिंग वाला है जिसका केस भी बना हुआ है, वो देखें अवाम के मुतालबे पर, शहरियों के मफादात की खातर वो एक बाकायदा हाउस से क्लियर करके आपने प्राइवेट बंदे बता दिए उन्होंने हाउस से। सर सुन लेना पहले उनकी बात, तकादे पूरे करते हुए वो अवाम के लिए बिल्कुल फ्री किया गया। उसमें किसी किस्म की कोई करप्शन हुई, अंजुमन ताजरान से उसके साथ एग्रीमेंट किया गया जो कि बाकायदा रिटर्न में मौजूद है, जिस वजह से ये हमें उसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। उसमें करप्शन कहाँ से आ गई? उसमें कोई अपने सब ये झूठ है कि अपने बंदे बिठाए हैं, उससे बाकी सारे ठेके उसी तरह चल रहे हैं। अगर मेरे को ये इख्तियार हासिल था, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस टैक्स लगा भी सकता था तो टैक्स खत्म भी कर सकता था, उसमें कमी भी कर सकता था। तो ये सारे हाउस की मंजूरी से हुआ है, ये सारा काम हाउस की मंजूरी। अच्छा सर, हाउस की अगर मंजूरी से हुआ तो वहाँ पे प्राइवेट लोग बैठकर वहाँ से पैसे चार्ज करते रहे हैं, शेख इकराम साहब और इमरान सहीन अमीन। हमें उनका नहीं पता ना, हमने कोई प्राइवेट लोग बिठाए हैं, हमने उसको फ्री किया है, हमने उसको सरकारी सतह पर उसको फ्री किया है और हमने ये शहरियों के मफाद के लिए किया है। इसमें हमने कोई गलत काम अच्छा नहीं किया। आपने ये वर्षों इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी मूव की थी, आप बताइएगा। देखिए जी, अल-अमीन बिल्डिंग जो है ना, ये 2002 से इसका टेंडर हो रहा था। ये 67 लाख से स्टार्ट हुआ था और जब ये मेयर बने, जनाब राम साहब डिप्टी मेयर बने, तब ये 1 करोड़ तो 12 लाख में उस साल इसकी ऑक्शन होनी थी। इन्होंने उसको ऑक्शन को ख़त्म किया, इन्होंने वहाँ पे प्राइवेट लोग बिठाए और रोज़ाना का 50 से 55 हज़ार रुपया रोज़ाना मुख्तलिफ शहर के घरों में जाता था। शहर के जो किंग बने हुए हैं उनके घरों में जाता था, वो तकसीम होता था कि ये 25,000 फलां घर जाएगा, 10,000। कौन किंग बने हुए हैं? खुर्रम दस्तगीर खान साहब थे किंग, ये सरवत इकराम साहब थे, कौमी भट्ट साहब थे, ये 3-4 लोग थे जिन्होंने शहर को। अच्छा सुने, फिर ये नहीं हुआ, फिर उन्होंने फ्लाईओवर से लेके ऑनवर्ड KFC और फिर फ्लाईओवर से राइट साइड पे मैकडॉनल्ड तक इन्होंने प्राइवेट लोग बिठाए, अपने साबिक काउंसलर्स और अपने काउंसलर्स के आगे से करिंदे बिठा के उन्होंने लोगों को शहर 2.5 साल तक हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, आपने देखी है सारी, उसी पे FIR हुई है जो जिस पे हमने मूव की थी, उसमें इनके दौर में सबकी जमानतें हो चुकी हैं जी, सारी झूठी FIR इनकी साबित हो चुकी है, कोई चीज नहीं है। ये उसी तरह की FIR है जिस तरह की इमरान खान साहब
मियां नवाज और शरीफ जनाब पार्टी देखिए, इन्होंने जुल्म की कहानी की है कि इन्होंने ये उस तरह की करप्शन करप्शन है जिस तरह की सिलाई मशीनों से अरबों रुपए बनाए गए, वो कोई करप्शन नहीं है। अपनी जेब में बनी गला के घर को 12 लाख देकर रेगुलराइज करा लिया गया, वो कोई करप्शन नहीं मैंने कहा है। जी गुजरांवाला में मैं आपको बता रहा हूँ करप्शन किया है, खुद करप्शन कर रहे हैं सारे अच्छा चलें, यहाँ पे मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापसी पर इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा ये बार साहब, आप ये बता रहे थे कि आपकी दरखास्तों पर जो है वो FIRs लॉन्च हुई हैं और किस किस ने कितनी कितनी करप्शन की है वो जरा देखिए जी, जो ये आलमगीर बिल्डिंग था 2.5 साल सिर्फ एक सेकंड स्टैंड से इन्होंने 5 करोड़ रुपया कमाया है। उसके बाद जो जितने सेकंड स्टैंड थे बैंक के आगे सबूत आपने लफ नहीं है, सबूत सबसे बड़ा ये है कि एक सेकंड वो देंगे ना जी, सेकंड स्टैंड एक दफा नहीं आया अदालत में। देखिए जी, अदालत समन हमें देगी तो हम जाएंगे ना, अभी तो अदालत ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तो वो इनकी बेलें हो गई हैं। इन्होंने सेकंड स्टैंड जितने थे उनको उन पर कब्जाबाजी बिठा के इन्होंने लूटा। इन्होंने करप्शन के जितने रिकॉर्ड से तोड़े, इन्होंने कारपोरेशन के जराए की आमदन को तबाह करके रख दिया। इन्होंने कारपोरेशन के अंदर हॉट एंड कूल्ड के नाम पे 30 लाख रुपया बजट का हिस्सा बनाया है। इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर 60 करोड़ रुपया खर्च किया है, पता आपको। इन्होंने गुजरांवाला की लाइफ रिपेयरिंग के ऊपर 15 करोड़ रुपया खर्च किया है। आप मैं आपको फरूकार साहब 10 लाख दूं ना तो आप सारी लाइटें चेंज कर दें गुजरांवाला की। इन्होंने 15 करोड़ रुपए में की हैं और उसकी इंटीग्रेशन में चल रही है, सबूत लाए, दांतों में लाए, पेश करें। सारे झूठ से काम नहीं चलेगा, चल रही है, झूठ से काम नहीं चलेगा। 3 साल तो हो गया, 3 साल में आप अभी तक कोई चीज साबित नहीं कर सके, सिर्फ स्वयं झूठ का सहारा लेते हैं। रोज झूठ बोल रहे हैं, झूठ, आज ये हो गया, आज वो हो गया, होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ सारी गवर्नमेंट इस नजरिए पर चल रही है कि इनको चोर को लूट, खुद चोरी करते जा रहे हैं। चोर इनकी बगल में बैठे हुए हैं। लाखों रुपए का डाका डाल लिया चीनी पर, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का डाका इन्होंने डाला है अरबों रुपए का आटे पर। लोगों की चीजें निकल रही है महंगाई से, दाने सब्जी देखे खुश हैं भाई, लोग किस जगह पे खुश है ये तो आप जुत्ती रख के हाथ रख रहे हैं। महंगाई के खिलाफ मिलियन मार्च हुए हैं, बताएं हमारे खिलाफ कौन सा मिलियन मार्च हुआ है? आपके खिलाफ महंगाई के खिलाफ मिलियन मार्च क्या होता है? ये सारी कौम आपके खिलाफ मार्च कर रही है। लोग रोज पेट्रोल की 60 रुपए देने वाला, 60 रुपए लीटर पेट्रोल देने वाले को चोर बना रही है और 110 रुपए लीटर देने वाला सही है। की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, उसके बाद 78 मेंबरान ने वज़ीर आज़म की तमाम तर यूनियन के कानून उन पे अपना एतमाद का इज़हार करते हुए पता है सबको किस तरह एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। आप हरदर्मी से करेंगे 2 मिनट के लिए आप आवाम की आवाज किस तरह दबाई जा रही है, आवाम को किस तरह लूटा जा रहा है, आवाम को किस तरह महंगाई की चक्की में कोई अखलाक आपकी पार्टियों में अखलाकी जरूरत होती है। अच्छा सगीर भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सगीर भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर, सगीर भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सगीर भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सुने, ये अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आ रहे। जो फ़िक्रा इन्होंने अभी बोला है शायद जज्बात में बोल गए हैं, या जैसे रवायती अंदाज में इनकी जमात की आंखों पे पट्टी बंदी हुई है कि लोग खुश हैं, कौन परेशान है। शर्म आनी चाहिए ये फ़िक्रा बोलते हुए, क्या हालात जा रहे हैं। आपने गुजरांवाला के इश्यूज़ पे बात शुरू की है
किसी बात का इन्होंने कुछ मैंने तो जवाब- आप भाई मोशी से बात तो नहीं, मैंने सुनिए ना। प्रोजेक्ट बना दिया भाई, आप हमने शोर- रोड बनाया, सर, 60 से बड़े रोड बनाए, कोई रोड नहीं बनाया आपके भाई। शोर करने से आपकी हमने बात की कड़ियालो माने नहीं नहीं बनाया, बदलेंगे। जिस तरह के आप काम काम बता रहे हैं, बोलो, काम आप दूसरे रखें ना। नगर के काम अब बता आप रहे हैं। रखें। आप नूनली का चश्मा उतारे, आप पीपल का वही चश्मा उतारे, जालाना गुजरांवाला को देखें। वही अच्छा, अगर हम जालाना- अवामी चश्मा पहने तो या भाई साहब जो आपने 6 रोड्स गिनाई हैं वे ये यूनियन काउंसिल लेवल की रोड हैं कौन जो सी? मुस्लिम लीग नून के दौर में ये बड़े रोड- यूनियन काउंसिल में बढ़ती इन्होंने जो बात की है रही कि कुछ हिस्से बनाए हैं, कुछ हिस्से बनाए हैं। भाई, अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी कब आ रही है? देखिए उसके लिए इनके मंसूबे में शामिल ही नहीं है। क्यों नहीं लोगों को शामिल? सहूलियात है तो देना, है। तालीम भाई, देना। ये कहते हैं लोग CM खुश साहब हैं, ने- आप कैमरा पकड़े नीचे आए, इनकी बात का अच्छा, जवाब ले, लोग कितना खुश हैं। सीएम इनको साहब शर्म ही ने नहीं वादा आती, कैसे किया बात है, करते हैं। एडीबी में रख दी गई है जगह, उसके लिए देखी जा रही है, देखी जा रही, 3 साल हो गए भाई जगह आप देखी जा रही है। आप भाई, 4 साल में यार, बनाइए, 2 साल में क्या बनाइए? यार आप 90 दिन के हमें ख्वाब दिखाते हो, अब हमें 50 साल की बातें सुनाते हो। इस तरह का काम नहीं है। बनाएंगे इंशाल्लाह। गुजरात का जो हॉस्पिटल है, देखिए कोरोना के नाम पर इन्होंने उधर मार्की एक अलकरम मार्की। शायद उस पर इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए कहाँ और आज करोड़ों आवाम के वो करोड़ों रुपए जाया हो गए। अगर वही पैसे इसी हमारे हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल अच्छा, वो बड़ा महंगा बड़ा बड़ा गुजरात जहिया का व्हाट्सएप मसला हल हो जाता है। मसला हल हो जाता है और बड़ा महंगा पूरी वहाँ दुनिया पे में स्कैंडल आया। क्वारंटाइन 22 लाख रुपए का एक बेड वहाँ पे लगाया गया। वो 22 लाख कहाँ भाई लगाया? क्वारंटाइन सेंटर ये- इधर ही बना देते हैं, ये अस्पताल सारी- चालू हो ये जाता सारी हमारा। फेक गुजरात कहानी के है। शहरियों को जी, कुछ ये मिलने कह रहे हैं फेक कहानी है, और भाई सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाया हुआ है और ये कह रहे हैं फेक कहानी है। नहीं, वो हाँ, इनको वो ये- सुप्रीम कोर्ट में है, 22 लाख रुपए एक बेड का। ये मेरे भाई जो लाहौर में हमारा था ना जी क्वारंटाइन सेंटर जो उसमें बना था एक्सपो में, उसके ऊपर आप भाई गुजरांवाला की बात करें, एक्सपो पे बात करें, गुजरांवाला का जवाब दें ना। जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात जो की, बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला डिस्कस हुआ था वो हुआ था एक्सपो सेंटर का, गुजरांवाला का नहीं हुआ था, और उस पर भी गवर्नमेंट ने एक जवाब दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एतमाद का इजहार किया था। तो प्लीज आप पढ़ भी लिया करें। गुजरांवाला जब का ये जो मेरा भाई क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे ही आया था, वो बोंगली अपने मार लोगों को रहा नवाजा है, गया ना था। मालूमात है इसे, ना इसके पास कोई विजनरी बात है, सिर्फ होगा करेंगे, मुस्तकबल के हवाई के लिए कैम कर रहे हैं कुछ नहीं ये, है। और ये हाल को 3 साल फरामोश गुजर कर रहे गए, अभी हैं, तक और माजी में गुजरांवाला साहब की का आवाम कुंटू के लिए गालियां। कोई ये मसला 3 नहीं काम है है। इनको, और इनका कोई गुजरांवाला काम की नहीं आवाम पुकार रही है। आप देख रही है, आज गुजरांवाला इनके की आवाम छोटे की आज नसीहत बड़े की तरफ से आज है। इस मुल्क के नहल वजीर आजम ने तकरीर भी वही की है जो ये कर रहे हैं। टोला मुल्क पर मुसलत कर दिया ये है। कह रहे थे कि और गुजरांवाला की आवाम सलाह भुगत रही है। ये थल्ले काबू की वजह, ये कह रहे थे कि पंजाब का डाकू, ये कह रहे थे। अच्छा, ये भाट साहब आपसे सवाल है कि आप कब माजी की जो है जंजीलों से बाहर निकलेंगे नहीं, और ये फ्यूचर की बात निकलेंगे करेंगे, नहीं, हाल की बिल्कुल बात बस करेंगे। नियत नहीं तहरीक है। इंसाफ से जो भी सवाल किया जाए वो माजी के झोंकों में हमने- लेके जाते हैं। जवाब होगा तो बारी से निकलेंगे। कुछ अगर प्रोग्राम भी होगा तो निकाल हमारे के से सीधे निकलेंगे, निकलेंगे, इनके पास कुछ भी गुजरांवाला नहीं में है। सबसे पहले जो किया हमने कडियालो जी को कोरोना क्या का फंड किया देके यार, सब कुछ पहले किया था, क्या किया इन्होंने? ऑपरेशन किया, इन्होंने क्या हाँ, किया? यहाँ पे सॉलिड वेस्ट को पैसे दे के शहर को साफ करवाया, आज तक शहर साफ हो रहा है। सर वो बादशाह को शहर पैसे दे के- सालट बेस हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल ऑफिसर की कारकर्दगी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने PHA को दिवालिया बना दिया है, वो किराया नहीं दे सके और ट्रैफिक पुलिस ने उस अपनी बिल्डिंग वापस ले ली है और चेयरमैन PHA SME साहब ने उसको पार्क में शिफ्ट कर दिया है और तमाम जो नहीं, करोड़ों रुपए के पौधे उसके थे, पीछे लाखों रुपए के असल पौधे बात ये नहीं थे, कि वो उसके- सूख के तबाह नहीं, नहीं, बर्बाद हो हुआ ये गए है हैं। भाई ये कि मौसम हम- शुरू होता हम था सब- तो गुजरांवाला में फूल नजर आते थे। फूल हैं। अब किधर गए हैं वो सर, वो एक फूल अब 5-5 वो करोड़ का था। गलियां किधर गई हैं? मसल अच्छा, दिया गया सर, आप हमको। 5-5 रुपए का अब लगा हम- के अच्छा, बताएं तो हमको सही नहीं, मसल यार, कुछ दिया करें गया ना। है। जो आपने किया इमरान खान का है, तकब्बर वो किराए की वजह से नहीं हुआ, किराए की वजह से नहीं हुआ। वो हमारा ये विजन था कि हमने इतना रेंट आउट कहाँ से क्यों दें, गवर्नमेंट का पैसा क्यों जाया करें, हमारे लोग पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, वो जो हमारी अपनी कोई जगह है वहाँ बैठे, तो वो उस CM साहब के अहकामात की मद्देनजर रखते हुए हमने जो रेंट आउट जो जगह ली हुई थी कि वो लाखों का किराया बनता है, तो वो एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने रेंट की जगह को छोड़ के कहीं पार्क में गए हैं, वहाँ बैठ के काम चलाना है। ये क्या लग्जरी दफ्तर बने हुए इतने बड़े बड़े, ये तो भाई दफ्तरों को छोड़ो, काम भी तो बताओ। काम कर रहे हैं ना जी। वो किराया दे के भी फूल शहर में नजर आते बड़े थे। अफसोस की अब हम बात किराया भी नहीं दे है, रहे, अभी फूल तक किधर है? ये सारा हुकूमती- पैसा इनकी जेबों में जा रहा है। बड़े ये अफसोस की corruption के बात है बेताज बादशाह कि बनेगा, अभी लोगों को तक जो इन्होंने- कहते हैं- भैया व्हाट्सएप आप करप्शन के बेताज बादशाह कोई हैं। प्रोजेक्ट नहीं बताया, मासूआ तनकीद के
गंदी सियासत के, गाली के, इन्होंने अभी तक कोई कुफर टूटा है, ऐसा नहीं किया। मोहब्बत है दोनों पार्टियों में, ये इतनी ही मोहब्बत है जितनी आप खुशी शाह साहब के पीछे खड़े होते थे, इतनी ही मोहब्बत है। सड़कों पे किसी भाई हमारी कुछ जाती नहीं है, ये जमहूरियत है, जमहूरियत है, पाकिस्तान जमहूरियत से भाई जैसे आप परवेज लाई साहब को कहते थे, जैसे आप एमकेएम को कहते थे, जैसे आप आजाद उम्मीदवारों को लोटा गाली देते थे, सबसे बड़ा सियासत है, ये इशू चलती है। जब हम जाएंगे तो गुजरांवाला को एक मिसाली शहर बना के जाएंगे। और सर 3 साल तो हो गए, हम तो खुदा दुआ करते हैं आप चले जाएं। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो नहीं जाएंगे ना जी, ऐसे हम ना करें, आप बेड़ा गर्क आपको करके कहते हैं कि हम मर ही जाएं, आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। आप मरे नहीं, अल्लाह आपको हिदायत दे, आप इस मुल्क को तबाह और बर्बाद होने से बचाएं जो आप कर रहे हैं। आप के बेटे को समझाएं जाके कि वो तबाही ना मचाएं। सर वोट मांगना हक है, उसने वोट मांगा, हक है उसका। वोट किधर पैसे चलाए हैं, ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर गिलानी साहब के बेटे ने माजरत के साथ मुबैना तौर पर पैसे चलाए तो तरीन साहब ने क्या किया? कैसे मुबैना तौर पे चलाए आप? ऐसा ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है कि मुबैना तौर पे कितने पैसों का जिक्र है। नहीं ये सवाल ही गलत है मुबैना तौर पे। नहीं तो तरीन साहब ने क्या किया सर? क्या किया तरीन साहब ने? हुकूमत बनने से पहले जो उनका त्यारा जाया करता था, कहा जाता था भाई, नहीं जाता इतनी जल्दी भूल गए। सियासत लेके बैठे हुए हैं। कोई एविडेंस ला दे कि तरीन साहब ऐसे कह रहे हैं पैसे ले लें, तो आप एविडेंस लाए ना। आप कह रहे हैं मुबैना का क्या किधर है? टीवी जोरो थक गया बेचारे। कौन सा एविडेंस है? अच्छा ये बात सर 300 अरब लगाया था, उसने 600 अरब पूरा दिया है चीनी में, वो 600 अरब पूरा करके वो आप दिन में। अच्छा यही बात साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले सबसे पहले जो आपसे सवाल किया गया था, अभी तक उसका जवाब सॉलिड किस्म का मुझे नहीं मिल सका और हमारे नादरीन को भी। आप ये बता दें कि गुजरांवाला की हालत बदलने के लिए फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या कर रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में क्या कर रहे हैं? आपने सवाल किया, मैंने उसका जवाब प्रॉपर दिया था कि गुजरांवाला में हमने 2.5 साल में जो काम की वो मैंने पहले गिनाए। ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि सीएम साहब ने एक उनके पास एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वो ला रहे हैं गुजरांवाला के लिए। अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल बाकी हैं। हमने 2.5 साल में शहर को साफ सुथरा किया है। शहर के वो तमाम शहर को साफ एक इंडिविजुअल ने किया है, इन्होंने नहीं किया। अगर इन्होंने किया होता तो वासा भी काम करता, अगर इन्होंने किया होता हेल्थ भी काम करती, एजुकेशन भी काम करता। इंशाल्लाह अगले 2.5 साल में गुजरांवाला को मिसाली शहर बना के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और ये मिसाल बना आपके जो चेयरमैन जीडीए हैं वो जीडीए सिटी क्यों नहीं बना रहे? देखिए चेयरमैन जीडीए, ये जीडीए वाला जो प्रोजेक्ट है ये मुस्लिम नून ने भी स्टार्ट किया था और फिर जब करप्शन की बातें आई तो फिर उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी उसी प्रपोजल पे हमारे पास वही प्रपोजल बना था। अभी हम एक नया प्रपोजल बना रहे हैं, एक नया जीडीए सिटी के लिए, क्योंकि उस पर सिर्फ जो लैंड एक्वायर की गई थी ये नहर की दूसरी बनी है साइड पे, उसमें सिर्फ करप्शन की बातें थी, किकबैक्स थी। उसमें शहर के सब इंडस्ट्रियल शामिल थे, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे जितने लोग भी थे। वो तो साहब एमएनए महमूद बशीर विरक साहब के कहने पे वो रुका था। उनका मौकफ ये था कि ये जरी जमीन तबाह ना हो, इसलिए मिला तो आप बताइए। अच्छा आप ये बताइए कि आपके दौर में चेयरमैन जीडीए के दौर में वासा जो है तकरीबन 40 करोड़ रुपए से जायद का गैपको का ना दहिंदा है, क्यों? नहीं ये आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स हैं, फिगर्स हैं, लेकिन ये फिगर्स सारे हमारे दौर के नहीं हैं। ये पिछले 6 साल से ये फिगर्स आ रहे हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि जब वासा डिफॉल्ट कर रहा था, जब हम कॉर्पोरेशन में थे, राणा साहब थे, तो हमने एमडी वासा को बुलाने के लिए 2 दफा करारदाद पास की कि एमडी साहब आए, हाउस में नहीं आए। एमडी साहब हाउस में नहीं आए कि मैं क्या जवाब दूं आगे। तब भी नादहिंदा था वासा, तब भी सीवरेज और मेन ड्रेनें साफ नहीं होती थी, तबाही थी शहर के अंदर। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन था तो इनके एमपी एमएनए इस बात परेशान थे कि शहर कचरादान बना हुआ है, ढेर लगे हुए थे, पहाड़ बने हुए थे। आपके दौर में जो वासा के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए जो शेखुपुरा रोड की जो साइट्स के लिए फंड्स आए थे उनसे उनको तनख्वाहें दी गई हैं, वो सफ़ेद हाथी बन चुका है वासा। उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? देखिए इस पर पंजाब गवर्नमेंट खुद से इनिशिएटिव ले रही है कि ये सारे जो महकमे हैं इनको मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के नीचे किया जाए। हम एक बड़ा स्ट्रांग बलदियाती सिस्टम ला रहे हैं इंशाल्लाह। बलदियाती सिस्टम इन चीज़ों से तमाम चीज़ों का हल है और वो ही बलदियाती सिस्टम जो है वो निजात दहिंदा साबित होगा तमाम पंजाब के। आपके वासा के अमूर जो हैं वो नॉन इलेक्टेड और नॉन जो है नोटिफाइड बंदा
तहरीक इंसाफ का खुर्रम शहबाज साहब चला रहे हैं, क्यों? नहीं, वो उसको बिल्कुल अली अशरफ साहब रन कर रहे हैं, वो सर वो उसको चला रहे हैं, वहाँ पे ऑफिस में बैठ के सारा काम। बंदा वहाँ से आपको मिल गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अली अशरफ साहब उसे पूरी ग्रिप करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बड़ा अली अशरफ साहब शहर के एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली से उनका तल्लक है, और मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई करप्शन की बात की जा सके। वो बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं, और जो गुजरांवाला वासा की शक्ल उनके आने से पहले थी वो आज नहीं है, आज बेहतर है। सगीर बख्श साहब एक मिनट में इसका जवाब दीजिए इनकी सारी बातों का। सर सारी बातें इनकी मफरूज़ों पे कायम है, ये हो गया वो हो गया, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हर अदारा मैं समझता हूँ फंड्स की कमी की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से तबाही के दहाने पे है। काम करना चाहते हैं ऑफिसर्स, लेकिन ये लोग उन्हें काम नहीं करने देते, उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसका खिमाजा ये तो आप रटे हुए अल्फाज हैं, ये रटे हुए अल्फाज हैं। आज सारा शहर देखें सीवरेज में डूबा हुआ है, गंदे पानी में। क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप बार बार आके कूड़े की बात करते हैं। कूड़ा उठाया, आपने नहीं उठाया। कूड़ा सॉलिड वेस्ट के एक इंडिविजुअल ऑफिसर्स की अच्छी कारकर्दगी की वजह से सफाई हुई है। अगर आपकी अच्छी बाकी महकमों में आपकी अच्छी कारकर्दगी क्यों नहीं जी, मुझे बताएं। अच्छा राना मकसूद साहब, आप इनकी तमाम बातों का एक मिनट में जवाब दीजिए। जी यही भट्ट साहब हमारे भाई हैं, इनकी बातों का जवाब क्या दे रहे हैं। इन्होंने अभी कहा है कि जी सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। आपके सामने 3 साल हो गए, अगर ये अच्छा तरीका है या ये अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो आइंदा आने वाले 2 साल भी इसी तरह के होंगे। आपके सामने है कि गुजरांवाला शहर में अभी तक एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं मिल सका। सारी बातें जो इनके की हैं सारी मफरूज़ों पर मबनी है। असल बात ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो नाअहल तरीन है। आपके शिवाजी साहब लीडर जो है वो भी नाअहल है, सीएम रहे हैं, तो भाई लूट के इन्होंने गुजरांवाला को कुछ नहीं देना, आवाम को एक शरीफ आदमी आपको हजम नहीं होगा। इंशाल्लाह जल्दी पीडीएम की हुकूमत आएगी, वो गुजरांवाला मेरा भाई अपनी नौकरी अच्छे तरीके से कर रहा है। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आप सोच नहीं सकते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि तहरीक इंसाफ ने अगर आइंदा आम इंतखाबात में ज़्यादा मार्जिन से जीतना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना पड़ेगा। और स्पेशली जो CM प्लस उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनको गुजरांवाला की हालत ज़ार को देखना होगा और इसके लिए मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करना होंगे। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज।